नमस्कार दोस्तों बोइंग 787 ड्रीम लाइनर एयर इंडिया का जो फ्लाइट थी AI-171 12 जून को जो क्रैश हुई, अहमदाबाद से लंदन आने वाली थी गैटविक। टेक ऑफ करते ही विद इन 60-70 सेकेंड में बिल्कुल जमींदोज हो गई। उसकी जो प्राथमिक रिपोर्ट आई है कल, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, उसके हिसाब से आप लोगों को पता ही होगा कि क्या हुआ है। लेकिन मैं आपसे बहुत गहराई में दोस्तों, और मैं ये बात बड़े जिम्मेवारी से कह रहा हूं, बड़ी गहराई में मैं 3-4 पॉइंट आपसे शेयर करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, और आप लोग खुद ही डिसाइड कर लें उसमें कि क्या ये सही होना चाहिए, बात सही है कि नहीं है। इस क्रिटिकल हाइट पे जब फ्लाइट टेक ऑफ होते ही स्विचेस का बंद हो जाना और एक पायलट का दूसरे पायलट से पूछना कि व्हाई डिड यू टर्न ऑफ द स्विच, फ्यूल स्विच, इस बात में कोई ज्यादा जिक्र नहीं कर रहा है, इस बात पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है दोस्तों। फ्लाइट टेक ऑफ होते ही दोनों स्विच का बंद कर देना किसी पायलट का या किसी भी आदमी का जिसका भी दिमाग है उसके पीछे, वो बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है। उस हाइट पे, उस क्रिटिकल पॉइंट पे, जहां पे कि उस आदमी को पता था कि यहां के बाद अगर इस पॉइंट पे, इस टाइम पे, इस हाइट पे अगर स्विच बंद किया जाए तो वहां से फिर वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। देयर इज नो वे बैक फ्रॉम देयर ऑन। तो ये काम कौन कर सकता है? पहले तो ये बर्ड हिट बोला था, वो रूल आउट है। किसी बाहर से किसी ने सैबोटाज किया हो, किसी ने सॉफ्टवेयर के जरिए कुछ छेड़खानी करी हो कंप्यूटर सिस्टम से, उससे वो बंद नहीं। क्योंकि वो सिस्टम, वो जो लीवर बने हैं, उसके जो बटन हैं जिनको हम बोल रहे हैं, वो मैकेनिकल हैं वो, और वो ऐसा नहीं कि थोड़ा भी हाथ लगने से इधर उधर हो जाए, नहीं, उनको प्रॉपरली आपको लिफ्ट करना पड़ता है और घुमाना पड़ता है, पुश करना पड़ता है। ये छोटे मोटे धक्के से इवन दोस्तों, जो प्लेन क्रैश होने के बाद भी वो उसी पोजीशन में थे जो कि पायलट्स ने उनको लास्ट टाइम ऑन कर दिया था वापस से। तो इतना क्रैश होने के बावजूद भी वो फ्यूल के जो लीवर थे, बटन थे, वो बंद नहीं हुए। तो क्या वो ऐसे धक्के से हो जाएंगे? नहीं, ये सोची समझी साजिश है। आप भला मानो या बुरा मानो, किसी ने जानबूझ के ये किया है, और ये किया है टेक ऑफ के तुरंत बाद। तो दोस्तों, टेक ऑफ के तुरंत बाद कौन होता है कॉकपिट में? कोई भी नहीं होता। पैसेंजर सब अपनी सीटों से बंधे होते हैं, स्ट्रिक्टली उनके लिए नॉर्म्स होते हैं। सारा क्रू मेंबर जो अपनी अपनी जगह पे बैठे होते हैं, उनको भी अपनी बेल्ट बांधनी होती है। टेक ऑफ के टाइम पे कोई खड़ा नहीं रहता उस समय। कॉकपिट में अंदर 2 पायलट होते हैं, एक कमांडर होता है, कैप्टन, और एक उसका को पायलट होता है। उनके अलावा कोई नहीं होता। और ये भी नहीं है कि फ्यूल को पहले ही बंद कर दिया गया रनवे पे, नहीं तो जहाज उधर ही बंद हो जाता, पहले ही बंद हो जाता। ये तुरंत उसके बाद, जो कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में भी आया है, कि तुरंत उस क्रिटिकल पोजीशन पे उसको बंद किया गया। और ये बहुत बड़ी सोची समझी साजिश के तहत ही ये किया गया है। और ये चीज कौन कर सकता है? एविएशन का जो एक्सपर्ट होगा, पायलट्स जैसे, यही लोग इन चीजों को बड़ा सावधानी से, बड़ी प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करना होगा, चाहे उन्होंने कुछ अच्छा करना हो या कुछ बुरा करना हो। इस क्रिटिकल पॉइंट पे दोनों स्विच का बंद हो जाना, एक भी होता तो चलो कोई माने कि चलो कोई माल फंक्शन हो गया, दोनों का अलग अलग मैकेनिज्म है दोनों बटन का। तो दोनों बटन विद इन 1 सेकेंड के अंदर अंदर बंद हो जाना दोनों, ये बिल्कुल साफ साफ एक संभावना जताता है कि पायलट्स जो है, कोई ना एक पायलट उनमें से कोई ना कोई सुसाइड करना चाहता था। और उसकी जांच भी चल रही है। सुनने में आया है कि पहले ही गवर्नमेंट ने जो है ऑर्डर दे दिया था, किसी डीजीपी को, पुलिस को जो है इंक्वायरी करने में लगा दिया था। नॉर्मली इसमें पुलिस इन्वॉल्व होती नहीं है अनलेस कि गवर्नमेंट को या अथॉरिटीज को कोई ऐसा शक हो। तो ये अंदर ही अंदर ये भी चल रहा है। और एक एविएशन एक्सपर्ट है इंडिया के, मिस्टर रंगनाथन, उनका कहना है कि उनको ये सूचना है कि उनमें से एक पायलट को कोई मेडिकल हिस्ट्री थी, और अथॉरिटीज को उसने ये बताया था, नहीं बताया था, ये जांच का विषय होगा। लेकिन उस पायलट के जो मेडिकली जिसको प्रॉब्लम थी, उसके काफी सारे कॉलीग्स को और पायलट्स को पता था इसके बारे में कि उसको क्या कोई मेडिकल कंडीशन है। तो दोस्तों, ये कितनी खतरनाक बात है अगर ये रियलिटी में ऐसा है कि उस पायलट को कोई मेडिकल कंडीशन थी उसके, और फिर भी उसको रोस्टर पे लगाया गया, उसको फ्लाई करने पे लगाया गया, या फिर पायलट ने खुद ना बताया अथॉरिटीज को। तो ये बहुत ही दोस्तों, देखो कितना डेंजरस साबित हो चुका है ये। तीसरी बात जो पॉइंट नोट करने वाली है,
अलग अलग चैनल पे आप देख रहे होंगे, कोई बोल रहा है कि पायलट ने पूछा कि तूने स्विच बंद कर दिया, कोई बोल रहा है कि पायलट ने पूछा कि तूने स्विच बंद क्यों किया, कोई बोल रहा है कि हैव यू स्विच ऑफ द स्विच फ्यूल स्विच। नहीं, एक्चुअल वर्ड जो थे पायलट के दोस्तों वो थे व्हाई डिड यू टर्न ऑफ द फ्यूल स्विचेस। वाई मतलब वो क्वेश्चन कर रहा है, इसका मतलब उस पायलट को पता चल गया था कि इसने, दूसरे पायलट ने ये स्विच बंद कर दिए हैं, या तो उसने देखा है और उसको पता लग गया था कि इसने बंद कर, इसीलिए उसने पूछा कि तूने ये बंद क्यों करे। इस बात पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये विद इन सेकेंड्स का मैटर है दोस्तों, मिनट की तो बात ही बहुत लंबी है, विद इन सेकेंड्स। और उसके तुरंत बाद अगले 2-3 सेकंड में ही जो है दूसरे पायलट ने वो स्विच ऑन कर दिए थे, लेकिन तब तक जहाज ऑलरेडी ड्रॉप होना शुरू हो गया था और इतने लो एल्टीट्यूड पे था, क्योंकि जहाज ऊपर अभी हाइट उसने बहुत कम थी उसकी 600 फीट की हाइट पे, तो ऑलरेडी आई थिंक तब तक तो 200-300 फीट वो गिर चुका होगा ऑलरेडी, इतने सेकंड में, जितनी देर में उन्होंने ये बोला कि व्हाई डिड यू टर्न ऑफ द स्विच, उसने बोला नहीं आई डिडंट डू इट। तो उसके बाद जैसे उन्होंने स्विच ऑन करे, लेकिन इंजन को भी थोड़ा सा 10-12 सेकेंड 8-10 सेकेंड लगने थे स्टार्ट होने में और हो जाना था उसने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हाइट बहुत कम थी एंड द ड्रॉप ऑफ द प्लेन आउटपेस्ड द इंजन टाइम दैट वाज रिक्वायर्ड टू स्विच इट ऑन और रीलाइट इट अगेन। तो दोस्तों आप खुद इस बारे में आइडिया लगाइए, अपना थोड़ा सा रिसर्च करिए और देखिए कि जो मैं बोल रहा हूँ कि वो सही है या नहीं, आपको कैसा लगता है। अगर आपको ये वीडियो सही लगा तो प्लीज लाइक करिए, इफ यू वांट टू शेयर इट यू कैन शेयर इट, एंड इफ यू वांट टू सब्सक्राइब माय चैनल यू कैन सब्सक्राइब एज वेल। थैंक यू सो मच, नमस्कार।